मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरी बात की भी कुछ वैल्यू है। तो ये आश्वासन दिया है, इसी बिहार पे हम लोग भी आगे का प्रक्रिया किए थे। तो जिस दिन ये घटना हुई थी अमन से आप मिले थे उस टाइम पे? नहीं 1 मुलाकात घंटे नहीं। पहले, 2 घंटे पहले? नहीं, हमारी मुलाकात उनसे सुबह ही हुई थी जब वो मुझे छोड़ने गए थे। उसके बाद आने के बाद हमने उनको कॉल किया था, बुलाया था हमें लेने के लिए, मगर मेरे उस जगह पे पहुंचने से पहले ही उनको उठा लिया गया है। तो इनकी वजह से हमारे लड़के की हत्या हुई है। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी और सब बिकाऊ हैं। घर इसलिए गिराया गया, इनकाउंटर इसलिए किया गया कि वो उसने पुलिस वाले को मारा था ना, उसने पुलिस वाले को मारा था तो उसका घर गिर गया, इनकाउंटर हो गया। अभी मैं अमन यादव के घर पे हूँ और ये जो है अमन यादव के बड़े पापा के लड़के हमारे साथ हैं। इनको सुल्तानपुर के तमाम सारे अधिकारियों ने बुलाया हुआ था और ये मिलने गए। उसके बाद क्या कुछ हुआ अभी तक इनसे हम जानकारी लेते हैं। नाम क्या होगा, परिचय के साथ बताइएगा। जी, मेरा नाम संदीप यादव है, मैं अमन का बड़ा भाई हूँ, उनके बड़े पापा का लड़का। एसडीएम साहिबा ने और सुल्तानपुर के तमाम सारे अधिकारियों ने आपको बुलाया था, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हो रही है? कार्रवाई के लिए उन्होंने तो अभी कुछ बताया नहीं है नॉर्मली, और जो हमने जो याचिका उनको दायर की थी उसके लिए हमने पत्र उनको लिख के दिए हैं आज। उसके पे 1-2 दिन बाद उसका वो पता चलेगा क्या उस पर उन्होंने एक्शन लिया है या क्या वो करने वाले हैं। बात क्या हुई अभी जब आप गए थे वहाँ पे? तो उनसे जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था जो भी जैसे हमने कुछ मांगे रखी थी उस मांगों के बारे में लिख के दे दीजिए, मैं साइन करके इसको आगे शेयर प्रोसेस कर सकते हैं मांगे क्या थी आपकी? जब तक वो हो ना हो तो तब तक मैं आपको नहीं बता सकता। पहले वहाँ से वो चीज़ें हो जाए तभी मैं आपको वो चीज़ें शेयर कर सकता हूँ कि हमारे हक में है कि नहीं है, वो चीज़ हम आपको उसके बाद में ही बता सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन की जो भी कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? देखो, पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो तो अपने बिहाफ पे कर रहा है। हम तो चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो रही हो पूरी तो नहीं, पर कुछ चीज़ें की जानकारी हम लोगों को, हमारे परिवार को देनी चाहिए। थोड़ा बहुत क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस इसी चीज़ से थोड़ा सा हमको प्रशासन से थोड़ी सी खेद है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 से 3 दिन की बात हो गई है। हाँ। तो अभी मिली है कि नहीं पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। हमने क्या कहते हैं वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं उनसे बात की। उन्होंने बोला था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको सॉफ्ट कॉपी दे दी जाएगी, हार्ड कॉपी के लिए आपको सुल्तानपुर जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो हमने कहा था सॉफ्ट कॉपी, बट सॉफ्ट कॉपी में मिला नहीं। तो अभी वो विधायक जी के साथ आए थे, तो अगले आधे घंटे में बोला है कि आपको पहुँचवा देंगे। आप कह रहे थे लगातार कि एक बात ये भी निकल के सामने आ रही थी कि आपका वीडियो भी मतलब चल रहा है कि इस घटना को रोका जा सकता था। हाँ, जैसा कि मैं गांव में घूमा हूँ, जो मैं लोगों से जानकारियाँ ली हैं कि प्रशासन के मौजूदगी में ये सब चीज़ें हुई हैं। लोगों ने बताया है कि ऑलरेडी जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है वहाँ पर पीसीआर वैन जो है मौजूद होने के बावजूद भी वो आकर देखकर निकल गई। ये पूरे गांव का कहना है, जो जिस जगह पे ये दुर्घटना हुई है वहाँ के आसपास निवासियों का, कि हाँ वहाँ पुलिस आई थी और आके निकल गई है। इन सारी बातों को आपने अधिकारियों के सामने रखी? लम्भुआ के जो हैं, सुल्तानपुर के जो हैं, उनसे बात आपने करी है? ये बात हमको आज ही पता चली थी सुबह के आसपास। तो हमने एसडीएम से निकलने के बाद जितनी भी जानकारी है सीओ साहब को दी है, साथ में जो थाना इंचार्ज है उनको भी पहुंचाई है। ज़रूरत पड़ेगी तो डीएम तक भी बात पहुंचाएंगे अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो। उस टाइम पे जब अंतिम संस्कार करने के लिए सब लोग कह रहे थे कि अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, अधिकतर जैसे होता है, तो आप लोग कह रहे थे कि एसपी और डीएम की मांग कर रहे थे। एसपी और डीएम यहाँ पे आए, उसके बाद लिखित में भी कुछ उन्होंने दिया है, या आपने उस टाइम पे उनसे क्या मांग रखी थी? जब वो डीएम और एसपी आए हैं तो उनसे हमने उनको लिखित में दिया। उन्होंने हमें लिखित में नहीं दिया, पर उन्होंने मीडिया के सामने एक आश्वासन दिया है कि मीडिया के सामने मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरी बात की भी कुछ वैल्यू है। तो ये आश्वासन दिया है, इसी बिहार पे हम लोग भी आगे का प्रक्रिया किए थे। तो जिस दिन ये घटना हुई थी अमन से आप मिले थे उस टाइम पे? नहीं 1 मुलाकात घंटे पहले, 2 घंटे पहले? नहीं, हमारी मुलाकात उनसे सुबह ही हुई थी जब वो मुझे छोड़ने गए थे। उसके बाद आने के बाद हमने उनको कॉल किया था, बुलाया था हमें लेने के लिए, मगर मेरे उस जगह पे पहुंचने से पहले ही उनको उठा लिया गया है। तो कितने लोग इस घटना में शामिल थे? एफआईआर के हिसाब से देखा जाए तो जो कार में बैठे हैं वो 8, 9, 10 लोगों के करीब बैठ रहे हैं। बाकी सुनने में घटनाएं आ रही हैं कि कुछ लोग बाइकों से भी पूरी जांच पड़ताल कर रहे थे कि वो बच्चा, और जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ के कैमरे से ये भी पता चला है कि वहाँ पर और कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा। कि किसका इंतज़ार कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे वो नहीं पता। वो जांच अभी तक पुलिस ने हमको बताई नहीं है, या उन्होंने की नहीं है, या वो करने वाले हैं। वो जब मिलेगी तो पता चलेगा। ऐसे लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? आप बार बार कह रहे थे कि लगातार चांदा क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इस पर अंकुश कब लगेगी आपका कहना था, तो क्या लग रहा है फिर, क्या कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ, तो हमने तो बोला है कि ऐसा दंड मिलना चाहिए कि जो उनके साथ उनके परिवार को मिले, ताकि आने वाली पीढ़ी या आने वाला समाज ये देख सके कि ऐसी दुर्घटना या ऐसी घटना करने से पहले इंसान 10 बार सोचेगा कि करना है कि नहीं करना है, कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी ये सब चीज़ देख सके। इस चीज़ की हमने मांग की है, उनके घर गिरवाएं, निलंबित करें, तभी जाके उन लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी।
ये जो अमन यादव हत्याकांड है, ये पूरा अब आप समझिए कि प्रदेश के हर जिले में ये खबर प्रकाशित हो रही है और सब ये कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक तरह से अभी तक 3 से 4 दिन हो गया, तो खुलासा हुआ कुछ या आपको कोई जानकारी कि किस वजह से कोई बात थी या किसी से झगड़ा लड़ाई या बारात में कोई ऐसी कुछ बात थी क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ कि किसने किया है या किसने करवाया है। ये जैसे ही जानकारी मिलेगी तो हम आप लोगों को भी देंगे। बाकी तो मेरे जानकारी के हिसाब से पूरे गांव में किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं, यहाँ से आसपास तक के किसी से भी उसका कोई नॉर्मल उठना बैठना भी ज़्यादा था भी नहीं, शांत स्वभाव का लड़का था वो। बाकी जो डिटेल है इस चीज़ की हम पीछे पड़े हुए हैं, इसकी कॉल लिस्ट हमको मिलेगी तो हमको पता चलेगा किससे उसकी बातचीत हुई है, कहाँ आना जाना हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें शनाख्त होगी कि क्या किया जा सकता है उसके ऊपर। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कहाँ कमी खल रही है? क्योंकि 2 से 3 दिन का मामला, लगभग 4 दिन होने वाले, और उसके बाद से अभी तक ये नहीं हुआ कि अगर कोई किसी की हत्या करता है या मर्डर करता है तो उसमें ये होता है कि हाँ यही कारण था, तो कारण तो स्पष्ट हुआ नहीं है अभी। कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, इसी चीज़ के लिए वो जानकारियाँ ली जा रही हैं। या हो सकता है कारण पुलिस को पता भी हो, पुलिस प्रशासन को पता भी हो, ये वो अभी या रिवील नहीं कर रही हो, बताना नहीं चाहती हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जो बहुत ही ख़राब हो सकती है आने वाली प्रक्रिया के लिए, इसलिए शायद हमसे छुपा रही हो। बाकी हमें डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ते हम आएंगे तो कुछ ना कुछ जानकारी हुई प्रॉपर मिलेगी। चलिए ठीक है। एक लास्ट सवाल आपसे कि ये सारी कानूनी प्रक्रिया के मान लीजिए वो दायरे में हो, सारी चीज़ें भी आपको नहीं बता सकते, उन्होंने भी आए तमाम सारी चीज़ें, तो यहाँ पे अभी तक विधायक सांसद आए हैं, अधिकारी आए हैं, और आर्थिक रूप से परिवार की कौन मदद किया है, या किसी ने आश्वासन कैसी कोई आया था अधिकारी या विधायक वगैरह यहाँ पे? अभी यहाँ विधायक आए थे, जो यहाँ के करंट विधायक हैं वो आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये बात हम सीएम योगी तक पहुँचाएंगे और जो हो सकता है परिवार के लिए वो करके देंगे, तो ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और साथ में उनके साथ डीएम साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी चीज़ें थी कि वो होंगी। अच्छा, जो उन्होंने उस रात को वीडियो के सामने बोला है, मीडिया के सामने आश्वासन मिला है। अब जब वो हो जाएगी तभी वो समझ में आएगी कि वो आश्वासन कितना सही है। तो पूरी उम्मीद प्रशासन से है कि कार्रवाई उचित होगी। हम प्रशासन से यही उम्मीद रख रहे हैं कि वो कार्रवाई कड़क से कड़क कार्रवाई की जाएगी। बस। क्या नाम था आपका? मेरा नाम संदीप यादव है। तो हमारे साथ अभी आप देख रहे थे कि अमन यादव के बड़े पापा के लड़के संदीप यादव हमारे साथ थे। ये लगातार थाने पे भी जा रहे हैं, अधिकारियों की तरफ से बुलावा भी आ रहा था, ये लगातार उन सब में शिरकत कर रहे हैं। तो आप चाचा कहाँ के हैं? यहीं के हैं। यहीं के हैं। तो अभी तक कार्रवाई आप सभी को बताई गई कुछ कैसे? कुछ नहीं बताएगी। अच्छा, पिताजी हैं अमन के आप? तो पिताजी हाथ में जुड़िए। तो आप बाहर रहते हैं फिर? हाँ, बाहर रहते हैं, दिल्ली। काम करते हैं आप वहाँ पे? हाँ, भैंस की डेयरी में काम करते हैं। अच्छा, घटना की जानकारी आपको कब हुई? 6 तारीख को 9 बजे रात को। 6 तारीख को। हाँ जी। तो अभी तक प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? आप भी गए थे थाने वगैरह या एसडीएम साहब के? थाने पर गए थे। अच्छा, और बाकी सभी लोग यहाँ आए थे, तो ये प्रशासन की वजह से ही ये काम हुआ है। प्रशासन की वजह से मतलब? जब हमने सूचना दे दी या उनको वीडियो कॉल से वो मिल गए कि लड़के को वहाँ ले जा रहे हैं, फिर भी प्रशासन वहाँ नहीं गई। पुलिस वाले हमें कहीं और लेके चले गए। अच्छा, घुमाते रहे रात भर 12 बजे 12 बजे तक घुमाते रहे। 12 बजे बोले जाओ सवेरे लाश मिल जाएगी। वो जिसको उठाता है उसको अजयवा जिसको उठाता है जिंदा नहीं छोड़ता, जाओ सवेरे लाश मिलेगी। तो ये उनका कहना था। चांदा थाने के जो एसओ हैं, जो सिपाही हैं, उनका कहना यही था। और सुनने में आया कि 100 नंबर जहाँ पे घटना हो रही थी वहाँ पे 100 नंबर पीसीआर गई थी। अच्छा। और घटना को देखकर ही वापस आ गए। तो क्या सुरक्षा करेंगे पब्लिक की? जब ये खुद ही चले आए तो क्या सुरक्षा करेंगे? तो इनकी वजह से हमारे लड़के की हत्या हुई है। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी और सब बिकाऊ हैं, सब बिके हैं। चौथा 5वां कांड है, यहाँ पे 4-5 लोग मारे जा चुके हैं और इनका गैंग है। तो जब वो पुलिस वाले क्यों पहुँचेंगे टाइम से, जब इनकी कमाई खा रहे हैं, तनख्वाह उनको मिलती नहीं है, तो ऐसे गरीब आदमी मारे जाते रहेंगे। इनका जैसे आज 1 को मारा, फिर 2 को मारा, फिर 3 को मारा, आज ऐसे मार दिया, फिर कल किसी और को उठा लेंगे। प्रशासन को तो मिल जाएगा पैसा, अपना धर ली, मरा तो दूसरे का घर का मरा है ना, तो क्या होगा? घटना पे अंकुश लगाना चाहिए शासन प्रशासन को। जो भी प्रशासन योगी राज में कहा था कि गुंडा राज खत्म हो गया है, तो सिर्फ कहने से थोड़ी गुंडा राज खत्म होता है। विकास दुबे का घर गिराया गया, इनकाउंटर किया गया था, तो आम पब्लिक ही, लेकिन वो उसका घर इसलिए गिराया गया, इनकाउंटर इसलिए किया गया कि वो उसने पुलिस वाले को मारा था ना, उसने पुलिस वाले को मारा था, तो उसका घर गिर गया, इनकाउंटर हो गया था। तो वो बदमाश ही एक टाइप का, और ये भी तो बदमाश ही हैं। ये मान लो आम पब्लिक को मारे, तो क्या इनका घर नहीं गिरना चाहिए? इनका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए? जो 4-4, 5-5 हत्याएं कर चुके हैं, इनका घर नहीं गिरना चाहिए? कानून तो सबके लिए एक होता है।
एक अतीक को मारने से या दूसरा कौन मरा था, मुख्तार अंसारी को मारने से पूरे हिंदू यहाँ का वो ना गुंडा राज नहीं खत्म होता। अभी गुंडे सब कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ डोल रहे हैं, गरीब आदमी को मार रहे हैं, उनकी बहन बेटियाँ छेड़ रहे हैं। पिताजी प्रशासन से क्या कुछ कहिएगा, योगी जी से क्या कुछ आपकी गुहार है? जैसे भी मदद मिल जाए जो भी योगी जी से, वही उतना ही बहुत है। और इस थाने को थोड़ा सुरक्षित रखा जाए। और थाना कौन सा आपका? चांदा थाना है। योगी जी से यही कहना है कि इनका इनकाउंटर होना चाहिए, इनका घर गिरना चाहिए, तभी यहाँ के लोग सुरक्षित रह पाएंगे, नहीं तो इनका आतंक बहुत है, मनोबल बढ़ गया है। जाति पाति से कोई मतलब नहीं, ये तो हम चौराहे पे खड़े होकर 4 लोग जहाँ इकट्ठा होकर अपना जाति पाति बताते हैं, बाकी है तो आम पब्लिक है, इंसान सभी हैं, तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए, यही कहना है योगी जी से। ठीक है, मैं आपको बता दूं अमन यादव के जो पिताजी हैं वो हमारे साथ थे। उनका एक ही कहना है कि जिस किसी ने भी इस पूरे कांड को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और योगी जी से हाथ जोड़कर इन्होंने निवेदन किया कि जो भी सहायता, जो भी मदद हो सके वो परिवार को उपलब्ध कराई जाए।